हेलो डियर वंस, दिस इज़ वेदिकास बेकिंग वर्ल्ड, मोस्ट वेलकम। तो आज हम बना रहे हैं बहुत ही जूसी, रसीले, सॉफ्ट और मॉइस्ट बनने वाले बूंदी के लड्डू। ये दिखने में जितने सुंदर लगते हैं, खाने में इससे भी बढ़कर बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। आप किसी त्यौहार के लिए, किसी फंक्शन के लिए या अपने घर में किसी कोई छोटी सी पार्टी के लिए, अपने रिलेटिव्स को देने के लिए या ऐसे ही आपका मन किया तो खाने के लिए ज़रूर बनाएं। तो इन लड्डुओं को बनाने के लिए बहुत ही कम समय लगेगा और घर के ही सामान से ये बनकर रेडी होंगे। इसी के साथ हमने इसमें एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट डाला है जो इसे हलवाई स्टाइल बिल्कुल बना देगा, अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट, मॉइस्ट और लंबे समय तक आप इसे स्टोर भी कर सकते हैं। बाहर से ये जितने सॉफ्ट दिखते हैं, अंदर से उतनी ही चाशनी इसमें भरी है, इस वजह से ये बहुत मॉइस्ट रहते हैं। तो आपको मार्केट से लड्डू लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इसे घर में ही इजी वे में बना सकते हैं। हलवाई लोग इसका सॉफ्टनेस बरकरार रखने के लिए इसमें एक खास इंग्रेडिएंट डालते हैं, कॉर्न सिरप। लेकिन आज हम कॉर्न सिरप का यूज़ नहीं करेंगे, इसकी बजाय और एक ट्रिक हम यूज़ करेंगे, शुगर सिरप बनाने की एक खास ट्रिक। इसी के साथ बूंदी का जो बैटर बनता है उसमें भी एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट का यूज़ करेंगे, जिससे हमारी बूंदी भी बहुत ही अच्छी बनेगी। तो चलिए किचन की ओर बढ़ते हैं और इसके लिए क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमने लिया है 1 कप बेसन, ये बारीक वाला बेसन है। इसी के साथ 1 कप शुगर यानी कि चीनी। इसी के साथ 2 पिंच हल्दी पाउडर, इससे कलर बहुत अच्छा आएगा। कुछ ड्राई फ्रूट्स कटे हुए, 1 पिंच साइट्रिक एसिड, फूड कलर ग्रीन ऑरेंज 1 पिंच हम यूज़ करेंगे। इसी के साथ 1 टीस्पून किशमिश, 1 कप पानी। एक बड़े से बाउल में हम एक स्ट्रेनर रख देते हैं और सारा बेसन हम इसमें छान लेते हैं। छानना बहुत ज़रूरी है, इस वजह से इसके सारे लम्प्स जो है ख़त्म हो जाते हैं और बैटर सिल्की स्मूथ बनके रेडी होता है। इसी के साथ 2 पिंच हल्दी पाउडर, हल्दी पाउडर से बहुत अच्छा कलर आता है। इसी के साथ 1 कप पानी। 1 कप पानी हम पूरा यूज़ करेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे ताकि बैटर में कोई भी गुठली ना बने। इस तरह से हमने एक सिल्की स्मूथ बैटर बना लिया है। और एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट इसमें जाएगा 1 पिंच बेकिंग पाउडर। अगर बेकिंग पाउडर नहीं है तो आप इसकी जगह बेकिंग सोडा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल 1 पिंच ही, 1 चुटकी ही डालें। ज़्यादा होने से जैसे ही बूंदी हम ऑयल या घी में फ्राई करेंगे तो वो बिखर सी जाएगी, तो इसका खास ध्यान रखें। 2 छोटे बाउल्स में हमने थोड़ा थोड़ा बैटर निकाल लेना है, इससे हम कलर वाली बूंदी बनाएंगे। कलर की मात्रा भी बिल्कुल हमने 1 पिंच ही रखनी है, ज़्यादा होने से इसका भी एक थोड़ा सॉल्टी स्वाद लगता है। और इसे अच्छे से मिक्स करना भी बहुत ज़रूरी है ताकि इसका कलर इवनली आए और टेस्ट भी हर जगह पर इक्वल रहे। आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग आप कोई भी कलर्स यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं ट्रेडिशनल टाइप से बना रही हूँ तो मोस्टली उसमें रेड या ऑरेंज और ग्रीन ही कलर्स यूज़ किए जाते हैं, इससे ये बहुत सुंदर दिखती है। तो एक बड़े से स्टील के पतीले में हमने 1 कप चीनी डाली है और 1 कप ही हम पानी डालेंगे। ये बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट है। और खास इंग्रेडिएंट 1 पिंच साइट्रिक एसिड यानी नींबू सत, नींबू का फूल भी इसे कहा जाता है। ये चीनी की तरह क्रिस्टलाइज दिखता है, लेकिन इसका स्वाद बहुत खट्टा होता है, तो इसे बिल्कुल 1 पिंच ही डालें। इसी वजह से हमारा शुगर सिरप जमेगा नहीं और इसे कॉर्न सिरप की तरह टेक्सचर देगा और लंबे समय तक हमारे जो लड्डू है इसमें सॉफ्टनेस बरकरार रहेगी।
तो चलते हैं गैस की ओर। इसे हमने बॉईल होने के लिए रखा है मीडियम फ्लेम पे। इसे लगातार चलाते रहे जब तक चीनी पूरी तरह से डिज़ोल्व ना हो जाए। अगर आप इसे नहीं हिलाते तो ये नीचे चिपक जाती है तले में। तो लीजिए, इसे एक बॉईल आ गया है। हमें इसमें से कोई भी 1 या 2 चार की चाशनी नहीं बनानी है, इसमें बस हल्का सा चिपचिपापन आ जाए। तो देखिए, ये उंगलियों में हल्की हल्की चिपक रही है, हल्का सा गाढ़ापन इसमें आ गया है, यानी कि हमारी चाशनी परफेक्ट बन गई है। तो गैस ऑफ कर देंगे और बढ़ते हैं। ये अलग अलग टाइप की झारी मेरे पास है। ये 1 नंबर वाली है। इससे जो मोतीचूर के लड्डू बनते हैं उससे 1 नंबर बड़ा है। मोतीचूर वाला 0 नंबर का होता है, तो ये 1 नंबर का है। ये बहुत भारी भी है, लगभग 2 से 2.5 किलो इसका वज़न है। प्रोफेशनल यूज़ के लिए पर्पस से मैंने इसे लिया था, तो आपको दिखा रही हूँ। जो रेगुलर बूंदी मीडियम साइज़ की बनती है तो इस झारी से बनती है। मैं इसी का आज इस्तेमाल करूँगी। ये बहुत लाइट वेट भी है, तो यूज़र फ्रेंडली है। और इस तरह की स्टील वाली झारी मोस्टली हम यूज़ करते हैं पूरी वगैरह फ्राई करने के लिए, तो इसकी सहायता से भी हम बूंदी बना सकते हैं। और एक चीज़, इस तरह का एक स्ट्रेनर आता है, इसकी सहायता से भी हम बूंदी बना सकते हैं। मेरे पास बूंदी बनाने के लिए जो ऑप्शंस थे वो सारे मैंने आपको दिखा दिए हैं। तो चलिए अब हम गैस की ओर बढ़ते हैं। मैंने गैस ऑन कर दिया है और एक कढ़ाई रखी है। इस पे लगभग 2 से 3 कप मैंने घी डाला है। घी अच्छे से मेल्ट हो चुका है। तो एक बार हम अपने बैटर को चला लेते हैं और चेक करते हैं। कुछ बूंदे बैटर की घी में डाल के चेक करते हैं। ये तुरंत ऊपर आ रही है, यानी कि हमारा घी परफेक्ट हो चुका है हमारी बूंदी बनाने के लिए। तो मैंने मीडियम साइज़ की झारी ले ली है। इस पे हम कलर वाली बूंदी पहले बना लेते हैं। तो लगभग 1/2 फीट की ऊंचाई पर हमें झारी को पकड़ना है और इस पे बैटर डाल देना है। तो आप देख सकते हैं घी में बिल्कुल मोतियों की तरह गोल गोल सी हमारी बूंदी फ्राई हो रही है। और एक बात, झारी में जो बैटर हमने डाला है बूंदी का, इसे बिल्कुल भी हमें चम्मच से या कटोरी की सहायता से चलाना नहीं है, अदरवाइज़ हमारी बूंदी फ्लैट सी बनेगी। तो इसे हल्के हल्के इसी तरह टैप करते हुए जितनी नीचे गिर जाए बूंदों की फॉर्म में, तो उतनी ही गोल गोल से अच्छे से बन जाएगी। इसे एक बार हम चला लेते हैं। 3 से 4 सेकेंड का टाइम सफिशिएंट। तो बूंदी का जो बैटर है बिल्कुल परफेक्ट है। ये हमें ये बूंदी की जो गोल गोल साइज़ बन रही है इसी से पता चल जाता है। कुछ खास बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है, जैसे कि गैस की फ्लेम हमें मीडियम से हाई के बीच में ही रखनी है। और झारी में जो बैटर हमने डाला है उसे बिल्कुल भी चम्मच से नहीं चलाना है। हल्के हल्के एक दूसरी करछी की सहायता से हम इसे टैप करेंगे तो बूंदें अपने आप नीचे फ्राई होती रहेगी। तो चलिए इस तरह से सारी बूंदी हम फ्राई कर लेते हैं। अगर आपको कलर वाली बूंदी नहीं बनानी है तो आप बस हल्दी पाउडर डाल के येलो कलर की एक ही कलर की बूंदी बना सकते हैं। झारी को हर बार साफ करना पानी से और उसे कॉटन के कपड़े से क्लीन करना भी बहुत ज़रूरी है। गोल गोल बूंदी बनाने का ये भी एक बहुत बड़ा सीक्रेट है। झारी को कढ़ाई के 1/2 फीट ऊपर ही आपको पकड़ना है। आप अगर बहुत ज़्यादा नीचे करोगे तो भी बूंदी गोल नहीं बनेगी, वो फ्लैट सी बन जाती है। तो इस बात का भी खास ध्यान रखें। जो बेकिंग पाउडर हमने बूंदी के बैटर में 1 पिंच डाला है तो उसकी मात्रा का भी खास ध्यान रखें। ज़्यादा होने से बूंदी घी में जाते ही फैल सी जाती है, तो बिल्कुल 1 पिंच ही हमें इसका इस्तेमाल करना है। अगर आपको नमकीन वाली बूंदी चाहिए तो इसे 1-2 सेकेंड और आप फ्राई कर लीजिए और निकाल लीजिए। ये बिल्कुल क्रिस्पी बहुत ही अच्छी बनेगी। आपके चॉइस के अकॉर्डिंग फिर आप इसमें नमक और ये सारी चीज़ें डाल सकते हैं।
थोड़ा थोड़ा गर्मी का मौसम स्टार्ट हो रहा है, तो आप रायता बनाने के लिए, मट्ठा बनाने के लिए इस नमकीन वाली बूंदी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए, मैं आपको दिखा देती हूँ। झारी को बिना साफ़ किए हुए उसी झारी में फिर से मैंने बैटर डाला, तो आप देख सकते हैं नीचे अंगूर की गुच्छों की तरह ये इकट्ठा होने लगी है, आपस में चिपकने लगी है। ये बिल्कुल मोतियों की तरह गोल गोल सी पूरी तरह नहीं बन पा रही है। तो यही रीज़न है कि हर बारी इसे साफ़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक बैच में आपको ये बारीक वाली 1 नंबर वाली जो झारी है उससे भी बनाकर दिखा देती हूँ। इसकी साइज़ बहुत बड़ी है, तो इसके लिए कढ़ाई भी बहुत बड़ी चाहिए, लेकिन फ़िलहाल इसी छोटी कढ़ाई में मैं एक बैच बनाकर आपको दिखा देती हूँ। देखिए, इससे भी बहुत छोटी छोटी सुंदर गोल गोल सी बूंदी बनकर रेडी हो रही है। तो इसी तरह से सारी बूंदी हम फ्राई कर लेते हैं। तो फाइनली सारी बूंदी हमारी रेडी हो चुकी है। शुगर सिरप फिर से हमने गैस पे चढ़ाया है गर्म होने के लिए। गैस की फ्लेम हमने मीडियम रखी है। इसमें सारी बूंदी ऐड कर देंगे। इसी के साथ 4 से 5 हरी इलायची हमने चीनी में मिक्स करके कूट ली है, इसे भी ऐड कर देते हैं। याद रखिए, इलायची हमेशा आखिर में ही डालें। शुगर सिरप बनाते टाइम अगर हम इसे डाल देंगे तो इसकी खुशबू कम हो जाती है। इसे हम बस 2 मिनट के लिए ही कुक करेंगे। अगर ओवर कुक करेंगे तो ये गोल गोल साइज़ इसकी पूरी तरह से मेल्ट हो जाएंगी, इसीलिए इस बात का ध्यान रखें। इसको बहुत ज़्यादा भी नहीं चलाना है, 1 से 2 बार हम चलाएंगे और गैस ऑफ कर देते हैं। देखिए, शुगर सिरप बूंदी ने ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर दिया है। इसी के साथ हम इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स जो हमने कट करके रखे थे इसी स्टेज पे ऐड कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट की ऐसी कोई ख़ास लिमिट नहीं है, आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग जितना आप अफोर्ड कर पाते हो उतना आप डाल सकते हैं, या ऐसे प्लेन भी बना सकते हैं। मुझे इसमें हल्के से ही ड्राई फ्रूट्स अच्छे लगते हैं, क्योंकि ज़्यादा मात्रा में इसमें बूंदी का ही स्वाद अच्छा लगता है। तो देखिए, आफ्टर 20 मिनट्स आपको दिखा रही हूँ, लगभग सारा शुगर सिरप बूंदी ने ऑब्जर्व कर लिया है। ये मिक्सचर अभी भी हल्का सा गर्म है, लेकिन लड्डू बनाने के लिए ये रेडी है। इसे एक बार हम अच्छे से चला लेते हैं और लड्डू बनाना स्टार्ट कर देते हैं। पास से मैं आपको इसका टेक्सचर दिखा देती हूँ। ये बिल्कुल मॉइस्ट परफेक्ट बना है लड्डू बनाने के लिए। मैंने किशमिश भी एंट्री में आपको दिखाई थी इंग्रेडिएंट्स में, लेकिन उसका कलर कॉम्बिनेशन इन लड्डुओं के साथ इतना अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने कुछ बनाए हैं और बाकियों में मैंने वो ऐड नहीं किए हैं। तो उंगलियों की सहायता से प्रेस करते हुए हल्के हल्के से हम लड्डू को गोल गोल सा शेप देते जाएंगे। साथ ही साथ इन लड्डुओं को और सुंदर लुक देने के लिए कुछ कट किए हुए ड्राई फ्रूट्स भी हम लगाते जाते हैं। इसे बहुत ज़्यादा भी प्रेस हमें नहीं करना है, अदरवाइज़ शुगर सिरप इसका रिलीज़ हो जाता है। तो देखिए कितना सुंदर लड्डू बनके रेडी हो चुका है। इसी तरह से सारे लड्डू हम रेडी कर देते हैं। 2 से 4 घंटे ऐसे ही इन लड्डुओं को छोड़ने से फिर से ये इनका जो हम अभी प्रेस करते हुए लड्डू बना रहे हैं तो हल्का हल्का सा सिरप रिलीज़ होता है। तो आफ्टर 2 to 4 आवर्स ये फिर से ये सिरप ऑब्जर्व हो जाता है और बिल्कुल अपना गोल गोल सा शेप होल्ड कर लेते हैं। अभी ये हल्का सा गर्म है तो इनमें सॉफ्टनेस बहुत ज़्यादा है। तो इन लड्डुओं की खास बात और एक है कि ये आपको हाथों को घी या ऑयल कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये ऐसे ही अच्छे से बन जाते हैं। तो आपने देखा 1 कप बेसन और 1 कप चीनी से हमने कितने सुंदर और अच्छे से लड्डू बनाए हैं। इस मिक्सचर से हमें लगभग 16 लड्डू हमने प्रिपेयर किए हैं मीडियम साइज़ के। तो आप इसे घर पर ज़रूर से ज़रूर ट्राई करें और अपने प्रियजनों को खिलाएं और मुझे कमेंट करना ना भूलें ये लड्डू आपको कैसे लगे, ये रेसिपी आपने कब बनाई ये मुझे ज़रूर से बताएं।
फाइनली इन लड्डुओं का फाइनल लुक बहुत ही प्यारा लग रहा है। एक एक बूंदी बिल्कुल जूसी रसीली और इनका कलर भी बहुत अच्छा आया है और इनके लुक के साथ साथ इनका टेस्ट भी बहुत ही गज़ब, बहुत ही अच्छा आता है। आप एक बार ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही डिलीशियस टेस्टी बन के रेडी होते हैं। तो जिन लोगों ने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब किया है उनको बहुत बहुत बड़ा थैंक यू। जिन्होंने नहीं किया है वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट शेयर कर लीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। Enjoy these delicious laddus.